बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है सार रूप में स्थित हो विस्तार में आने से किसी प्रकार का विस्तार से आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 27 नवंबर 2024। ठीक है, तो समझते हैं। सार रूप में स्थित हो विस्तार में आने से किसी प्रकार का विस्तार से आकर्षण नहीं होगा। क्या है विस्तार और क्या है सार रूप, इसके बारे में विचार करते हैं। सार रूप में स्थित, अब जैसे आम का बीज है, कितना बड़ा बीज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ नहीं, जो पाम होता है ना, हथेली, एक हथेली भर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वृक्ष क्या है, कितना बड़ा होता है आम के वृक्ष का बीज, एक हथेली ज़्यादा से ज़्यादा, और आम का वृक्ष हथेली का कई गुना, एक हथेली का कई गुना भी ऊंचा वृक्ष होता है। लेकिन सार तो हथेली में है, बीज उसका हथेली में है, हथेली भर का है। वो समझ में नहीं आया तो मनुष्य देह ही ले लीजिए, पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है, एक हाथ भर, और बड़ा होता है तो कितना हो जाता है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 10 इंच, बढ़ इतना हो जाता है ना मिनिमम एवरेज में। तो कैसे हो जाता है? क्योंकि वो सार से विस्तार होता है, और जब वो माँ के गर्भ में होता है तो और छोटा होता है, बीज रूप में होता है तो और छोटा होता जाता है। तो यही समझने का है कि सार रूप हमारा है क्या, कौन सा ऐसा रूप जो हमारा सार है। वो सार है आत्मा। आत्मा ही वो रूप है जो सार है, जिसे कहा जाता है ना, हर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, हर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म का ही ब्रह्मांड होता है, ब्रह्म का ही ब्रह्मांड होता है। जो रचयिता होता है ब्रह्मांड का, रचना नहीं। रचना तो हम बन गए हैं अपने सार रूप को छोड़कर, विस्तार को ही आकर्षण में आके। वृक्ष देख कर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, ये हमारा वृक्ष, ये हमारा देह, ये दूसरे का देह, इनका देह, फलाने का देह, उनका देह, सबका बढ़िया बढ़िया देह, अच्छे देह देखकर आकर्षित होते हैं। लेकिन सबका विस्तार, बीज सार रूप क्या है, बीज रूप क्या है? वही आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, यही तो सार रूप है। तो इस आत्मा ब्रह्म रूप में आप स्थिर हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं तो फिर ब्रह्मांड के विस्तार से आकर्षण नहीं होता। स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, जो हो रहा है साक्षी बन जाते हैं, जो हो रहा है होने दें, मेरा समय आएगा, मैं अपना काम करूँगा और ब्रह्मांड को समेट लूँगा, ख़त्म कर दूँगा, बनाऊँगा, बिगाड़ूँगा मेरा समय आने पर। ब्रह्मांड कहते हैं ना, महाशिव के प्रतिपल अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो महाशिव का प्रतिपल, तो शिव का भी तो वही प्रतिपल हुआ। लेकिन शिव नीचे की तरफ देखता है, ब्रह्मा के अनुसार, आयु के अनुसार अपना काम करते हैं, लेकिन शिव की तरफ से प्रतिपल ही है।
ब्रह्मांड बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझना है कि सार रूप में स्थित हैं। अगर हम अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, निराकार स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप मतलब निराकार स्वरूप, आत्मा ब्रह्म मतलब निराकार है। ये दोनों निराकार और ब्रह्म दो अलग अलग शब्द दिखते हैं, लेकिन हैं एक ही, अर्थ एक ही है। निराकार और ब्रह्म दोनों अलग अलग दो शब्द दिखते हैं, लेकिन हैं एक ही अर्थ। इस पे ध्यान दीजिए, इस बात पे। अगर कोई कहे कि निराकार स्वरूप है तो मतलब वह ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा निराकार स्वरूप है तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। निराकार मतलब पूरा बीज, जिसमें पूरा ब्रह्मांड बनाने की शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड प्रकट करने की शक्ति है, वही बीज सार स्वरूप। तो फिर समझिए हम बेहद के बच्चों का सार स्वरूप क्या है? अरे बेहद के ब्रह्मांड बनाने का बीज है, बेहद के कला का ब्रह्मांड बनाने का बीज है। हम बेहद के बच्चे, सोच लीजिए कितना विस्तार। अगर उस विस्तार में स्थित हो जाते हैं तो फिर ये बाहर का माया का विस्तार क्या आकर्षण पैदा करेगा? विचार करिए। बाहर की माया का कोई आकर्षण होगा अगर उस विस्तार में स्थित हो गए, बेहद की कला के ब्रह्मांड बनाने का सामर्थ्य रखने वाली बीज स्वरूप में, आत्मा की बीज स्वरूप ब्रह्म में। विचार करिए। उस विस्तार में आने पर, आपने जब उस विस्तार को प्राप्त कर लिया, तो फिर बाहर का कोई और विस्तार आपको क्या आकर्षण करेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि सब कुछ का कारण मैं हूं, गीता में। तो जब सब कुछ का कारण वो हैं, सब कुछ का होने का कारण वो हैं, तो फिर उनको कौन सा आकर्षण खींचेगा उनकी अपनी तरफ? विचार करिए इस पर। इसीलिए तो अपने आप को विश्व स्वरूप में दिखाए कि सब कुछ तो मैं ही हूँ। विश्व स्वरूप में तो सब कुछ मैं हूँ, देवता भी मैं, मनुष्य भी मैं, असुर भी मैं, सुर भी मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं। उसके बाद पार ब्रह्म जितने भी रूप हैं सब मैं। एक विचार करिए कि अगर भगवान विश्व स्वरूप दिखा रहे हैं तो क्या अर्जुन को उस समय वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहा होगा कि उनको अलग से दे रहे हैं ये ज्ञान शास्त्रों का, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप को दिखा रहे हैं। वो तो द्वापर युग था, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ही आसानी से वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन होता था। तो फिर वो कौन सा ज्ञान दे रहे थे जो अर्जुन देख के कांप रहे थे? विश्व स्वरूप दिखा रहे हैं, लेकिन वो विश्व स्वरूप उनको तो पता होता था ना, ये ब्रह्मलोक है, शिवपुरी है, ये ब्रह्मापुरी, इतना तो पता ही होता है ना सबको। शास्त्रों में सब तो वर्णन है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने सब वर्णन किया हुआ है ना। वो तो उस समय भी उनको पता होता। वो निश्चित है कुछ और चीज़ दिखा रहे हैं जो किसी को नहीं पता था, कोई और चीज़ दिखा रहे हैं जो किसी को भी नहीं पता था अर्जुन को, जिसे देख अर्जुन भी कांप रहा है। अर्जुन जैसा धनुधर तेजस्वी, तो वो निश्चित है वो सार स्वरूप को दिखा रहे हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड तक, ऑलमाइटी अथॉरिटी तक का। ठीक है, तो फिर उसका मोह भंग हुआ, फिर आकर्षण खत्म हुआ कि क्या मैं किसी को मारूंगा, अब क्या कोई मुझसे मरेगा? सब तो पहले ही
काल के गाल में बैठे हैं, तब उसने युद्ध करना शुरू किया। बाद में सब भूल गया वो तो अलग बात है, क्योंकि मनुष्य शरीर है, अगर इसे बार बार मथेंगे नहीं तो फिर वो तब तक तो चलेगा, जब मथना बंद हो जाएगा, ज्ञान का मंथन बंद हो जाएगा, फिर सब भूलना भी शुरू कर देगा। क्योंकि प्रकृति जो है ना ऐसी ही हो गई है मनुष्य की, भूलने वाली, नया नया लपेटने वाली खुद के ऊपर। अगर ज्ञान नहीं लपेटेंगे खुद के ऊपर, बार बार ज्ञान नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं समझेंगे, ज्ञान पर विचार मंथन नहीं करेंगे, तो फिर अज्ञान लपेट रहे हैं, अपने ऊपर अज्ञानता पोत रहे हैं। विचार करिएगा इस पे। इसीलिए हमारा वीडियो रोज़ बनता है, ताकि कुछ न कुछ ज्ञान लपेटा जाए अपने ऊपर ज्ञान। अज्ञानता तो हम वैसे ही लपेट रहे हैं, कुछ ज्ञान भी लपेट लें, कुछ कल्याण हो जाए आत्मा का। ठीक है, तो सार स्वरूप का अर्थ यही है कि आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जा रही है, अपने परमार्थ स्वरूप में, और विस्तार हो रही है, अपने आप को विस्तार भी कर रही है, अपने आत्म स्वरूप का विस्तार कर रही है। तो उस विस्तार में किसी प्रकार के विस्तार में आकर्षण नहीं रहेगा। उसके बाद बाहर के माया में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। ये है इस कथन का अर्थ, इस टाइटल का अर्थ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, नए टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो